जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इस तरह आ जाएगी, सबको ऐड कर देंगे। एक चीज होती है आइडेंटिकल रेजिस्टर्स। अगर रेजिस्टर्स आपके पास आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल रेजिस्टर्स का मतलब है कि फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी कि 100 रेजिस्टर्स हैं और एक जो रेजिस्टेंस है उसके रेजिस्टेंस है 3 ओम। ठीक है, तो इसके ऐसे बताया जी आर इक्विवेलेंट क्या होगी। ठीक है, 100 रेजिस्टर्स हैं, एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 3 ओम है। ठीक है, यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस है सबकी रेजिस्टेंस सेम है। उसका एक तरीका का मेथोडोलॉजी है कि आप सिंपली ऐड करेंगे। दूसरी मेथोडोलॉजी है आप इसको इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। n जो है वो नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है, ठीक है, और r एक रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो r है। ठीक है, अगर डिफरेंट रेजिस्टर्स हैं फिर आप सिंपली उनको ऐड करेंगे, और अगर सेम रेजिस्टर्स हैं तो फिर आप उनको nr के फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे। और सीरीज कॉम्बिनेशन में यह कि सिंपली आप रेजिस्टेंसेस को ऐड करते हैं। कहते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास 25 रेजिस्टर्स है। ठीक है, जो मिनिमम रेजिस्टेंस है R1 की रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है। ठीक है, पहले की, और सबकी रेजिस्टेंस डिफरेंट है। और जो 25 वाला है इसकी रेजिस्टेंस है लेट्स गो 30 ओम। ठीक है, तो आपने बताना है आर इक्विवेलेंट कितनी होगी। वैसा नहीं है कि 25 रेजिस्टर्स हैं और सारे नॉन आइडेंटिकल है, सबकी रेजिस्टेंस सेम नहीं है। एक सॉल्व करने का जो तरीका है ना, एक तो ये है कि सारे रजिस्टर्स आपको गिवन होंगे, आप फौरी तौर पर सारे रजिस्टर्स जो है उनको आप यूटिलाइज करेंगे, ऐड करें, उनका आंसर निकालेंगे। मैक्सिमम का मतलब है सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो 30 ओम है। इसका मतलब है जब आप इन रेजिस्टर्स को जोड़ेंगे तो जो इक्विवेलेंट आएगी उसका आंसर 30 ओम से ग्रेटर होगा। ठीक है, एक पॉइंट के तौर पे आपने इस चीज को याद रखना है कि आर इक्विवेलेंट जो है वो जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होती है उससे वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, या यहाँ पर आप ये पॉइंट भी कह सकते हैं कि आर इक्विवेलेंट जो है वो ग्रेटर होगी आर इंडिविजुअल से। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं सीरीज के। उसके बाद है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स हैं एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, अब वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ अगर अटैच नहीं है, ठीक है, इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। इसमें जो R इक्विवेलेंट है वो होगी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1, यानी 1 में आप इसको करेंगे। ठीक है, अगर इस केस में आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह कि आपके पास 100 रेजिस्टर्स हैं। ठीक है, 100 रेजिस्टर्स हैं और एक ही जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है, तो इसमें आपने आर इक्विवेलेंट बताना है क्या होगा। ठीक है, इस केस में जो आर इक्विवेलेंट है वो इस केस में होगा आर ओवर एन। ठीक है, आर जो है वो एक ही रेजिस्टेंस
और n जो है ये टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स होते हैं। और इस केस में जो R इक्विवेलेंट है वो लेस होगी R इंडिविजुअल से। इसका मतलब अगर आप इसी कॉम्बिनेशन को आप जोड़ते हैं इसको पैरेलल में, तो जो R इक्विवेलेंट है वो 5 ओम से भी कम आएगी। ठीक है, एक ये चीज है। और एक पॉइंट इसका और है, अमूमन जो क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो आइडेंटिकल का केस होगा या दो रेजिस्टर्स होते हैं अमूमन, पार्ट 2 रेजिस्टर्स। ठीक है, दो रेजिस्टर्स हैं, दोनों की रेजिस्टेंस जो डिफरेंट है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस R1 है, एक R2 है। तो अगर दो रेजिस्टर्स हैं और उनकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी इक्विवेलेंट 1 over R1 plus 1 over R2, एक आप ये मेथड है, ये तो लाजमी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूं कि एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस है जी 6 ओम है और एक की जो रेजिस्टेंस है वो है 3 ओम। ठीक है, पैरेलल में जुड़े हैं तो आपने R इक्विवेलेंट फाइंड करना है। R इक्विवेलेंट में आप इसको 1/6 प्लस 1/3 इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर फिर भी सेम आएगा, सही आएगा, लेकिन यह कि इसमें जरा टाइम ज्यादा लगता है। उसके शॉर्टकट मेथोडोलॉजी है कि अगर दो रेजिस्टर्स हैं दोनों नॉन आइडेंटिकल हैं, ठीक है, तो आप ये करेंगे इनका प्रोडक्ट ओवर सम। ये सिर्फ दो रेजिस्टर्स के लिए वैलिड है। ठीक है, प्रोडक्ट इन दोनों का आ जाएगा 18 और सम आएगा 9, तो इक्विवेलेंट आ जाएगी 2 ओम। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखें सबसे कम रेजिस्टेंस 3 थी और R इक्विवेलेंट जो है वो 3 से भी लेस आएगा, यानी R इक्विवेलेंट जो है R इंडिविजुअल से लेस है और जो सबसे कम रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट उससे भी कम होगी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने इसमें रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन में याद रखने। ये थे बच्चों कॉम्बिनेशन वगैरह इसके। उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लें। करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक क्वेश्चन था जी सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला बता दें, उसको कैसे सॉल्व करना है। किस चीज का ड्रिफ्ट वेलोसिटी? एक मिनट दोबारा बोलें। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अच्छा मैं बता देता हूँ। एक वजह इसके मैं एमसीक्यू तो आपको करवा दूं, फिर मैं आपको ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर बता देता हूँ, उसको डिस्कस भी कर लेते हैं। सर इसमें हमने वो पोटेंशियल डिवाइडर और करंट डिवाइडर वो वाले फार्मूले करने हैं या वो क्वेश्चन कुछ भी नहीं करना है। असल में ये देखें, ये जो कॉम्बिनेशन है ना रेजिस्टर के, ये भी आपके जो कोर्स है उसमें उन्होंने लिखा नहीं है, मेंशन कहीं नहीं किया कि ये फार्मूले आपने करने हैं। लेकिन ये कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि एलएमएस पे ना एमसीक्यूज हैं इससे रेलेवेंट, तो इस वजह से मैंने ये करवाए हैं। ठीक है जी सर। पोटेंशियल डिवाइडर है, करंट डिवाइडर, करंट डिवीजन, पोटेंशियल डिफरेंस के डिवीजन है, या उसके बाद अहमद आपने कहा था ब्राइटनेस वाले, वो ऐसी कोई चीज नहीं है, मेंशन नहीं है बिल्कुल भी। Sir, I have a question. यस सर ब्राइटनेस वाला भी वैसे एक क्वेश्चन आया था एलएमएस पे, वो ब्राइटनेस वाला ना ऐसा था सिर्फ वो P स्केल ओवर R के साथ। तो मैंने आपको बताया था कि जो पावर है ना P, वो पावर कंज्यूम्ड है। ठीक है, पावर कंज्यूम मैंने देखा था क्वेश्चन था, वो पावर कंज्यूम बेसिकली इसी फार्मूले से सॉल्व होना था। ठीक है ना, वो ऐसे ब्राइटनेस के अपने जो है ना पॉइंट्स या कॉन्सेप्ट्स वो नहीं अप्लाई हुए थे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ये कुछ मैं आपको ना यहाँ पर एमसीक्यूज लिख के देता हूँ प्रैक्टिस के तौर पे, जरा इनको सॉल्व करें आप लोग कॉम्बिनेशन के। एक एमसीक्यू सिंपल होगा, एक थोड़ा टेक्निकल होगा। ठीक है, Sir, I have a question. Sir, ये for that one which you were like, there are like 25 capacitors, I think you wrote. How are we supposed to solve that? The one in the second row that you showed. combination of capacitors are not included. So the second row that you showed, it's not necessary. Second Like row you made 4 columns, right?
And then in the second column, you gave another example. Columns, by column, what do you mean by column? No, see, in the first one, you said how to calculate the total in the series. Yes. So that was like 3 times 100. So in the second column, you gave another example, but I don't know how. I don't think you told us how. Oh, parallel combination. Second Yeah. column represents parallel combination. If you have 100 identical resistors and each resistor has 2 ohm resistance, and these are all connected in parallel. So in case of parallel combination, or equivalent is equal to R by N. This is for parallel combination. Okay, value of R is 2 and N is the number of resistors, which were 100. So 1/50 are equivalent. Okay, and in case of series combination, R equivalent is equal to NR. You simply multiply number of. What if there are different values? What? In the second column, you gave different values. One was 30 and the other was 25. So how are we supposed to do that? Okay, 1 second. I will give you another example, और उससे आपको बात clear होगी. Let's suppose we have 3 resistors. R1 is 5 ohm, R2 is 10 ohm, and R3 is 20 ohm. These are 3 resistors. Okay. And therefore, Yeah. R4 is 25 ohm, R5 is equal to 30 ohm. Examiner asks you, if we connect all these resistors in series combination, then what will be the equivalent resistance? Okay. In case of series combination, R equivalent is equal to. You have You options. add all of them, right? We add all of them, या एक इसका जो trick मैं आपको बता देता हूँ. For example, there are certain 4 multiple choice question. So option 1 is 25 ohm, option beta is 30 ohm, are equivalent for series combination. 35 ohm, delta, none of these. That's what these are 4 options, and you have to select only one of them. In case of series combination, अगर इस तरह कॉम्बिनेशन गिवन है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ओके. In case of series combination, R equivalent is always greater than R maximum. Which one has maximum value? Tell me. R5, 30. R5. In series combination, R equivalent value of R equivalent will be greater. Sorry, value of R equivalent will be greater than 30 ohm. So without solution, you will find it by this. सर 90 ओम नहीं बनता इसका कि आप सबको ऐड करें. ओहो, मैं ये बता रहा हूँ कि आपका जो R equivalent है ना, मैं यहाँ ये समझा रहा हूँ कि जो R equivalent है, आप इसको यूं करते हैं. नहीं सर वो 30 से ज्यादा, लेकिन वो 2 ज्यादा हो या 3. अच्छा ग्रेटर देन, फिर ठीक है. Greater than कर लें. नहीं सर वैसे ग्रेटर देन मकसद 25 अगर कहें तो ग्रेटर देन 25 में तो फिर भी वही 90 आ जाता है. एक मिनट यार, मैंने कंफ्यूज कर दिया. मैं बताता हूँ, एक मिनट. मकसद मेरा बताने का ये था, जो R equivalent है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में R equivalent जो है वो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R है उससे ज्यादा होगी. ठीक है ना? इसलिए मेरा मतलब बताने का मकसद ये था. इस तरह कर लें. ठीक है. अगर ये कॉम्बिनेशन जो है रेजिस्टेंस का सीरीज है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है इक्विवेलेंट उससे ज्यादा होगी. अगर आपके पास ऑप्शन इस तरह आते हैं, कोई रेजिस्टर्स काफी ज्यादा है, ठीक है ना, तो आपके इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा होगी. एंड इन सेकंड केस, इफ एग्जामिनर वांट्स R equivalent in case of parallel combination, then in case of parallel combination, R equivalent is always less than R minimum. यानी कि जो इक्विवेलेंट होगी इस केस में, वो 5 ओम से उसकी वैल्यू लेस आएगी. ये टेक्निक मैंने आपको बताई थी. अगर सॉल्व ना करना हो, ठीक है, तो डायरेक्ट, अगर आपने डायरेक्ट आंसर पे जाना है तो फिर आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं.
लेकिन अगर कॉम्बिनेशन के आंसर ज्यादा है, थर्ड फॉर 30 से ज्यादा आंसर है, फिर आप सिंपली उनको ऐड करेंगे। And sir, suppose in the options, if they gave 90 and 35, we're still supposed to choose 35? No, 95, 90, sorry, 90। इसमें आप देखें कंफ्यूज ना हो, इसमें बताने का मकसद ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट है ना, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस से भी ज्यादा होगा, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आर इक्विवेलेंट जो है वो इस रेजिस्टर की जो सीरीज के ये जो रेजिस्टर्स हैं इनकी कम से कम वैल्यू से भी कम होगा, यानी आर इक्विवेलेंट इस केस में 5 से लेस होगा पैरेलल में। ये सिर्फ मेरा बताने का पर्पस था, अगर वो वैल्यूज के साथ आपसे पूछते फिर आप वैल्यूज ऐड करेंगे, ये मैंने सिर्फ बताना था आपको। लेट्स सपोज के एक एमसीक्यू है, तीन रेजिस्टेंस है R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, ठीक है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो R इक्विवेलेंट जो है वो क्या होगा जी, टेल मी सर R1 से भी ग्रेटर होगा। Greater than R1. जिन्होंने मुझसे पहले क्वेश्चन किया था उनसे मैंने असल में पूछा था, हाँ जी, जिन्होंने क्वेश्चन किया था मुझे सीरीज पैरेलल का, वो बताएंगे R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा। Sorry, sir. R equivalent will be greater, so it will be R1. R equivalent is equal to R equivalent किसके इक्वल होगा इस केस में, R equivalent क्या होगा? Sir, it'll be R1, yeah. Wait 1 second. These are 4 options and you will choose one of them which is correct. यार और कोई ना बोले काइंडली। जी आप मुझे बताएं which one is correct, correct option. In series, is it Charlie? In series, this is Charlie. Very good. This is the point. It means there are 3 resistors and R1 has maximum value. R equivalent value of R equivalent will be greater than R1. So this is the technical technique used to find resistance combinations. All right, I got it. Thank you so much. Yeah. Okay. And in case of parallel, let's go मैं यहाँ लिख देता हूँ. In case of parallel, कौन सा आंसर होगा इसका? Is it a delta? I think. In case of parallel, which one is correct? Is it delta? Delta, very good. Is it clear? Sir, you mean is it E? I don't know डेल्टा का। I said delta. Yeah. आपने क्या कहा था? I said delta, D. Okay. Maybe I am wrong. Or maybe you are wrong. Then decide Yeah, I'm wrong. how. I don't know. Probably I'm wrong. Probably I don't know. मैंने वो लगाना इस पे था, मैंने वो नीचे वाले को लगा दिया। लेस रेजिस्टेंस किस रेजिस्टर की है? Sorry? आप ये बताएं सबसे कम रेजिस्टेंस किसकी है? R1, R2, R3? R3. R3। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो R इक्विवेलेंट है वो लेस रेजिस्टेंस से क्या होगी उसकी वैल्यू? Okay, sorry, can you repeat again? Your voice is cutting. R3 has lesser value than both of R1 and R2. Yeah. In case of parallel combination, R equivalent value of R equivalent is less than the minimum value of resistor. Minimum value R1, yeah. R1. minimum value is R3. Alright. Okay. Okay. In case of parallel, R equivalent value of R equivalent will be less than R3. This is the It case. won't be less than R1? What? It can't be less than R1? No, yes, it can't be. It can never be less than R1.
Okay, this is a technique used to find resistance combination और अगर इस तरह के कोई फॉर्मूला दिए हैं, ये जो एमसीक्यू है ये नस्ट का एनईटी का है, ठीक है। इंजीनियरिंग का एक एमसीक्यू है जो मैंने यहाँ पर डिस्कस करवाया, इस तरह की चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है। Okay, thank you. अच्छा, ये एक एमसीक्यू है, इसको जरा सॉल्व करके मुझे बताएं। सर 3 ओम। ये सर एक्स की वैल्यू बतानी है। हाँ जी, एक्स की वैल्यू बताना मुझे क्या होगी। और 18। ओके, और कोई? और जी, इसके मैंने ऑप्शन नहीं देने, आप लोग Three. ऐसे बताएंगे। सर 3 ओम। 3 ओम, 4 ओम। 6 ओम। 4 ओम, 6 ओम, ठीक है। और कोई? Sir, 3/4 ohm. 3/4 ओम, अच्छा जी। और कोई? अहमद, आपने सॉल्व किया है? 12 ओम। 12 ओम। सर 12 ohms है। 12 ओम, अच्छा लगा ये आंसर भी। उसके अलावा कोई और? सर -12 ओम। नहीं, रेजिस्टेंस माइनस में तो नहीं हो सकती। सर लेकिन 12 ओम। रेजिस्टेंस अगर माइनस में हो जाएगी, इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन को वो अलाउ करेगी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कोलिजन ही नहीं होगी रेजिस्टेंस माइनस का, ये मतलब है ऑपोजिट बिहेवियर तो नहीं हो सकता। Sir, is it not 12? 12 ओम। यस, I got करेक्ट 12. आंसर इज 12 एंड इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक है सिंपल 1/3, क्योंकि ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब है R इक्विवेलेंट is equal to 1/12 plus 1/6 plus 1/x, ठीक है। यहाँ से आप x फाइंड करें, इस सारा फॉर्म इस तरफ ले जाएंगे, वो रह जाएगा। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। एक मेथोडोलॉजी ये वाली, ठीक है। सेकंड मेथोडोलॉजी, आप लोगों ने प्रोडक्ट और सम अप्लाई किया किसी ने, या इसी मेथोडोलॉजी से आपने सॉल्व किया इसको? सर इसी से। सर इसी से ही किया है इसी से किया है। ठीक है, चलें ठीक है। अगर इसी से किया तब भी ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट और सम से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तीनों रेजिस्टेंस जो है आपस में पैरेलल में है, ठीक है। पहले इन दोनों पर आप प्रोडक्ट और सम अप्लाई करें, जरा करें उसे सॉल्व करके, आप खुद करें, प्रोडक्ट और सम करें, ठीक है। इनकी एक रेजिस्टेंस आएगी, वो इसके साथ पैरेलल है, ठीक है। फिर उसको करें आगे, देखें तो उससे क्या आंसर आता है। इक्विवेलेंट आपके पास गिवन है। और देखें, आप खुद ही से सॉल्व करें और ये बताएं कि आपको कौन सा तरीकाकार जो है वो इजी लग रहा है, इजी वे आपके लिए कौन सा, आप उसे अडॉप्ट कर लें। इसको करेंगे प्रोडक्ट और सम से। क्योंकि मेरे ख्याल में प्रोडक्ट और सम वाला आसान है, उसे जल्दी सॉल्व हो जाता है, इसमें कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ती है। सर अगर 12 को 6 से करेंगे तो 4 आंसर आएगा, उसके बाद क्या करना है? ये सर 4 आएगा। Yes, sir, 4 आ रहा है. नहीं, थोड़ा आगे ना, आगे चलें। सर उसके बाद क्या करना है?
इन दोनों का कॉम्बिनेशन का 4 आ जाएगा, ठीक है। जी सर 12 ही आता है। 3 is equal to 4x over 4 plus x हो जाएगा ना। हाँ जी, ये 4 है, ये x है, यानी इन दोनों के एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई ये वाली, ठीक है। इस तरह बन जाएगा। अब इसको आगे करेंगे, ठीक है। यस सर, हो गया। हो गया, बात समझ आ गई ना कैसे करना है? यस सर, 12 भी आ रहा है जी सर जी मेरा सर नहीं आ 12 भी रहा आता 12। सर। सर 12 भी आ रहा है। 12 आ जाएगा, ठीक है। सर ये करके बता दें। ये R इक्विवेलेंट जो है ना, R इक्विवेलेंट 3 है, ठीक है, ये वाला। तो प्रोडक्ट और सम करें, प्रोडक्ट करें 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस x, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा 12 प्लस 3x इज इक्वल टू 4x। उस तरफ चला जाएगा, x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। जी। आपको जो इजी वे लगता है आपने उससे करना है। मैंने सिर्फ आपको सॉल्व करवाया ताकि प्रोडक्ट और सम से भी आपको पता चल जाए, ठीक है। और आपको जो इजी लग रहा है या जो आपको लग रहा है कि आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट और सम हो जाए या ये हो जाए, कोई भी कर लें। क्योंकि अमूमन ऐसी चीजें देखने में आई है कि बच्चों ने ना कॉम्बिनेशन पैरेलल में वो फार्मूला लगा देते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6। यहां से गलती कर जाते हैं, ये मिस्टेक हुई है। कुछ स्टूडेंट्स ने, बड़े अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स वहां पर पजल हुए हैं, तो उन्होंने R, क्योंकि सीरीज में भी R इक्विवेलेंट होता है ना, तो वो R इक्विवेलेंट करके उन्होंने सॉल्व किया और आंसर गलत किए। तो इस वजह से मैं कुछ थोड़ा ये कहता हूँ कि या तो आपके ये सारा क्रैक को आपको पूरी पता हो क्या आंसर क्या चीज है, या फिर आप प्रोडक्ट और सम को करें, ठीक है। इस वजह से मैंने आपके साथ ये सॉल्व करवाया। सर ये जो आपने ऊपर फार्मूला लिखे है, इसमें अगर हम 1/x इस तरफ ले आए तो वो नहीं ठीक होगा, जहाँ पे 1/3 को उस तरफ ले जाए। उस तरफ जाके सॉल्व होगा, उस तरफ हो जाए, उस तरह हो जाएगा। ओके सर। उसके अलावा कॉम्बिनेशन की आपको पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन सीरीज कौन सा है, पैरेलल कौन सा है। ये जब आपने मुझे बताना है कॉम्बिनेशन कौन सा है। ये एक रेजिस्टर है R1, ठीक है, साथ में एक बॉडी अटैच है, इसका मैथ m है। इसके साथ एक रेजिस्टर है R2 और एक रेजिस्टर यहाँ पर है R3, ठीक है। आप ये बताएंगे सीरीज में या पैरेलल में या किस में है? ये सर सीरीज में है। सीरीज में है, ठीक है। और सीरीज में सीरीज में है। सर जो m है, अगर वो इंसुलेटर पे तो कनेक्शन ही नहीं है। अगर दो रेजिस्टर्स जो है आपस में इस तरह जुड़े हैं कि उनके दरमियान में कोई और ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, वो कॉम्बिनेशन हमेशा सीरीज होता है। सर R2 और R3 डायरेक्ट R3 में जाएगा, दरमियान में कोई पाथ और नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट और नहीं है जहां से करंट डिवाइड हो सके या कम ज्यादा हो सके। इसका मतलब है R2 और R3 ये आपस में क्या होंगे, सीरीज, ठीक है। इन दोनों का सीरीज में करेंगे, इनका इक्विवेलेंट इस R1 के पैरेलल आएगा। तो ये याद रखना है कि अगर दो रजिस्टर डायरेक्टली अटैच है तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, अगर दो रजिस्टर इनडायरेक्टली अटैच है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अच्छा जी, अब एक एमसीक्यू है, थोड़ा मैं करवाता हूँ आपको, हार्ड है थोड़ा, ठीक है। और कॉम्बिनेशन है ये, एलएमएस वगैरह में कर लीजिएगा अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस वगैरह, ठीक है। एहतियात नहीं है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस वगैरह कर लीजिएगा। एक एमसीक्यू है, वो आप लोग जरा सॉल्व करेंगे इसको। मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा दिमाग खपाई उसमें लाजमी है, ठीक है, वो आप लोगों को करनी पड़ेगी।
Are we supposed to find X? No. अच्छा जी, अभी देखेंगे एक ये स्केयर शीट है, ठीक है। इसके मैं स्टेटमेंट आपको लिख देता हूँ। चलो स्टेटमेंट में आपको लिख देता हूँ, वैल्यूज गिवन है, आप लोग आर इक्विवेलेंट फाइंड करें। इसके मैं ऑप्शन भी आपको लिख देता हूँ, इसको फिर हम एंड पे डिस्कस भी करेंगे। इसमें 2-3 आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर होंगे। ये एक्स वगैरह मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, एक्स वगैरह है क्या ये देखिएगा स्टेटमेंट इसकी। ये रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, ये स्टेटमेंट है, इसको पढ़ें, थोड़ा टाइम लगेगा जरूर, और इसको सॉल्व करें, इसको कोशिश करें। इसमें आपके कम से कम 2-3 कॉन्सेप्ट्स आपके इसमें रिवाइज होने हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूँ थोड़ा ये हार्ड एमसीक्यू है, कम से कम 3 कॉन्सेप्ट्स आपके इसमें रिवाइज होंगे, इसको कोशिश करें आप लोग। सर क्वेश्चन ही नजर आ रहा साइड पर। ठीक है सर आंसर आंसर। क्या 20 ओम्स 8 ओम अल्फा ओम। 8 अच्छा ओम आप है। लोग ठीक है, सर और 20 ओम्स 20 ओम, ठीक है, और कोई? अल्फा सर। सर अल्फा। ठीक है, अल्फा सर 20 ओम। 20 ओम, सर 20 ओम्स।
सर 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 20 ओम है इसका आंसर बन रहा। सर 10 ओम। ठीक है, जी ये मिटा दूं मैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं फिर पता चलेगा आंसर क्या है। वेरी गुड, बहुत अच्छी अप्रोच है आप लोगों की। ये मिटा दूं, हाँ जी मिटा दीजिए। यहाँ पे थिकनेस गिवन है, इसका मतलब है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, Rp इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। ठीक है, ये जो बेसिकली है ना, x रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को। ठीक है, और जो स्क्वायर है इसके हर लेंथ एरिया वो लेंथ विड्थ हाइट सब सेम होती है, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं रो x डिवाइडेड बाय, अब वो वर्ड जो है ना वो थिकनेस, यूनिफॉर्म थिकनेस का उसने कहा है। ठीक है, एरिया जो है ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो लेंथ की जगह x आ जाएगा और विड्थ है, विड्थ की जगह हम लिख लेते हैं लेट्स सपोज y विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, या w लिख लेते हैं। एरिया को हमने यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट है कि r वाला फार्मूला, फिर आपने एरिया को चेंज करना है क्योंकि एरिया नहीं है ना, वो एरिया में लेंथ आ जाए, विड्थ आ जाए, थिकनेस आ जाए, वो सब एरिया में जा रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो यहां से आप देखेंगे x x से कैंसिल, तो रो ओवर w। ठीक है, w विड्थ है और rp की वैल्यू कितनी है 4। तो यहां तक किसी को बात ना आई हो, यहां तक कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? नो सर। ठीक है, यही आपने ऑपरेशन अप्लाई करना है के ऊपर। आर क्यू इज इक्वल टू, उसने वर्ड यूज किया था सेम मेटल, तो सेम मेटल का मतलब है इसमें जो रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, वही x ओवर x मल्टीप्लाई बाय w, यही फार्मूला हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। अब इसकी जो लेंथ है वो 2x है, तो ये आ जाएगा रो इनटू 2x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये जो x बाय 2 है ये इसकी विड्थ है, थिकनेस है या विड्थ है, तो विड्थ इस केस में आ जाएगी x बाय 2। ठीक है, मैं इसे विड्थ कर देता हूं w बाय 2। ठीक है, x और w में फर्क ये है, x लेंथ है, w उसकी विड्थ है, वैल्यूज डिफरेंट है, इस वजह से मैं x और w लिख रहा हूं। तो अब ये देखें x से कैंसिल, w ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 रो बाय w। सर हमने डिनोमिनेटर में x के साथ मतलब 2 को क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, वो भी तो लेंथ ही है ना x। नहीं, देखें लेंथ विड्थ हाइट रेडियस डायमीटर सब लेंथ है, सबके यूनिट मीटर है, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका डिफरेंट है। ठीक है, आप यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ है इसकी, और ये वाला जो एरिया है दो पैरेलल साइड के दरमियान, ये लेंथ नहीं है, ये इसकी या थिकनेस है या विड्थ है। ठीक है, तो थिकनेस है, विड्थ है, इनका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, लेकिन वो उनको मेजर हमेशा मीटर में किया जाता है। इस वजह से मैंने x और w को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, x उसकी लेंथ है और w उसकी सर मैं वही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ को हमने x लिखा है, x के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में क्यों नहीं किया है x के साथ मल्टीप्लाई 2 को? इस केस की बात, क्यों की बात कर रहे हैं आप? जी सर, जी सर। हमने 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया कि लेंथ उसकी 2x है। जी सर। और विड्थ ये है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय। सर इसमें असल में हम विड्थ इनटू डेप्थ कर रहे हैं, तो लेंथ नहीं विड्थ इनटू डेप्थ है। कर ले तो ये w by 2 आएगी, डेप्थ कर ले आप इसको w by 2। नहीं वही ना, जो हमारी थिकनेस है वो डेप्थ है ना, वो कांस्टेंट है। असल में हम ना दो चीजों को खराब कर रहे हैं, दो चीजों को आप मिक्स ये कर रहे हैं कि आपने लेंथ और जो डेप्थ है ना उसको आपने फर्स्ट इक्वेशन की तरह x और x करके कैंसिल कर दिया, वो होगा ये नहीं कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसके अंदर तो जो अंदर डेप्थ है और जो हाइट है उसको मल्टीप्लाई करना है ना, वो आपस में कैंसिल नहीं होंगे, लेंथ नहीं होगी वो पहले वाले इक्वेशन में डिनोमिनेटर में होगी।
जितना एक डीप है वो और उसकी नहीं, ऊंचाई नहीं, वो। एक मिनट ठहरे, आप ये कह रहे हैं कि एक्स और एक्स आपस में कैंसिल नहीं होंगे? सर नहीं होंगे ना, क्योंकि जो थिकनेस है वो हमारी लेंथ के बराबर तो नहीं है ना। थिकनेस है कांस्टेंट, वो आपने सवाल में भी लिखवाया है, लेकिन जो थिकनेस है वो एक्स तो नहीं है ना। नहीं, ये उसकी लेंथ हो गई एक्स, ठीक है। हो गई। उसके बाद एरिया, तो आप क्या कह रहे हैं, एरिया किसके इक्वल है? सर जो एरिया वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, जी, तो वो, हाँ एक एक्स होगा, दूसरा जो डब्ल्यू, हाँ उसके अंदर असल में बात वो है कि जो हमारी थिकनेस है वो तो कांस्टेंट है, वो दोनों केसेस में कांस्टेंट है। थिकनेस को तो हमने बस बाहर निकालना है, हमने जो रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना है उसके अंदर लेंथ को देखना है, और जो उसकी हाइट है उसको बेसिकली यूज करना है। वो सिंपल अगर हम काम करें इसके अंदर, इसमें कंफ्यूजन वाली बात है जो अहमद कह रहे हैं। एक मिनट ठहरे, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। ये लेंथ हो गई है, ठीक है। हो गई। एरिया में आप क्या चीज अप्लाई कर रहे हैं? नहीं सर, उस केस में तो ठीक आप कह रहे हैं, वो बात की सेंस बनती है। मैं कह रहा हूँ सिंपल में हम बात करें ना, जो मतलब आराम से समझने वाली बात है, उसमें ये है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, हमारी विड्थ बराबर है, बस हमारी हाइट के अंदर चेंज आ रहे हैं ना। जो डेप्थ है वो तो हमारी कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट थिकनेस आपने लिखवाया है। यार आप देखें, ये जो स्केयर है, स्केयर जी का की लेंथ है, लेंथ विड्थ वगैरह हाइट हर चीज सेम होती है, ठीक जी है। वो डिफरेंट तो नहीं हो सकती ना। चेंज आनी है इसमें, इसमें चेंज आनी है कि इसकी लेंथ, इसकी विड्थ विड्थ है या इसकी थिकनेस है, वो डिफरेंट है। जो स्केयर है उसमें तो लेंथ सेम रहनी है, किसी भी साइड की लेंथ है, ये लेंथ भी कह सकते हैं, और यही इसकी आप हाइट, अगर आप डेप्थ लेंगे वही उसकी लेंथ है, वही उसकी डेप्थ है, वही सब नहीं कुछ सर, है। मैं असल में बात ये कर रहा हूँ कि जो ये स्क्वायर है और वो जो छोटा आपके पास जो रॉड है, उसके अंदर जब जी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप निकालेंगे, हाँ जी। तो उसमें आप एक हाइट पकड़ेंगे और एक डेप्थ पकड़ेंगे ना। अगर आप तार को अपनी तरफ से गोल देखें, अगर इस फर्ज करें कि जो सामने चीज तार है उसका अगर आप एरिया निकालें तो आप रेडियस पकड़ेंगे ना। एक मिनट ठहरे, आप इसमें इसमें आपकी प्रॉब्लम आ रही है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, पहले मुझे ये बताएं। सब प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जो एरिया हम निकाल रहे हैं हम उसमें लेंथ तो नहीं इस्तेमाल करेंगे ना, उससे हम डेप्थ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें क्रॉस सेक्शन का एरिया चाहिए। ठीक है। नहीं, आपने तो कहा था कि मैं दो चीजों को मिक्स कर रहा हूँ, गड़बड़ कर रहा हूँ, वो मुझे बताएं मैं कहाँ पे कर रहा हूँ। सर उसमें कंफ्यूजन असल में मुझे उससे- आप लेंथ को इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं ना डेप्थ के साथ। वो क्या कहते हैं, पहली बात तो ठीक है, चले आपने स्क्वायर कह दिया, सेकंड फिगर हमारी स्क्वायर नहीं है ना, वो तो एक रेक्टेंगल है, तो उसमें तो नहीं हम हाँ, वो कह सकते ना कि डेप्थ उसकी बराबर है उससे। यार एक मिनट ठहरे, आप यहाँ से क्या चेंज करवाना चाह रहे हैं, मुझे ये बताएं। आ, सर वो नहीं, आप करवा सवाल ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि वो जो सब बता रहे हैं उसमें से कंफ्यूजन इस तरह आ रही है कि पहले वाले में तो हमने अज्यूम करिए ना कि क्यूब आपने कह दिया, तो आपने उसकी असल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की अगर आप बात करें, फर्ज करें जो वो आगे आपने छोटी चीज लगाई है वो तार होती, वह तो है तो रेक्टेंगल, सोचे वो तार होती, तो अगर आप उसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते तो जो एरिया होता है उसमें आप सर्कल का एरिया लेते ना। यार आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ सर आएगा क्या मैं है। सिंपल बात कर रहा सर हूँ, जो आपने जो सामने छोटी चीज जो छोटी विड्थ x/2 वाली बनाई है, हाँ, अगर आप इस पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, फर्ज करें ये आपका सर्कल होता, मतलब एक तार होती, वायर होती, तो एरिया के अंदर तो आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पकड़ना था ना। हाँ जी, ठीक है। तो मैं वो बात कर रहा हूँ कि अगर एक हमारे पास रेक्टेंगल की स्ट्रिप है, तो उसके अंदर हम लेंथ को तो नहीं, लेंथ तो हमारी ऊपर आएगी, एरिया के अंदर तो हमारी विड्थ और हाइट होगी ना, लेंथ नहीं होगी एरिया के अंदर। मुझे आप ये बताएं कि मैं यहाँ पे चेंजेस क्या करूँ, आपके ख्याल में मैं क्या चेंजेस करूँ यार, मुझे ये समझाएं। सर इसमें जो सर आपने मैंने जो नीचे क्वेश्चन पूछा एक्स था आपने पकड़ा है ना, उसकी विड्थ जो उसकी वो डेप्थ है वो नहीं है, डेप्थ कांस्टेंट है दोनों के अंदर। ये जो एक्स आपने है, एक्स इंटू W/2 किया है ना, हाँ जी, तो आपने अज्यूम कर लिया ना, मतलब वो उसने स्क्वायर नहीं कहा था उसको, मतलब क्यूब नहीं कहा था कहीं पे, कांस्टेंट थिकनेस का उसने लफ्ज इस्तेमाल किया था। यूनिफॉर्म, वो हाँ तो जी, जो भी हो, वो तो आपने एक्स बना दिया उसे, सही है। वो बात है। नहीं, अब मैं यहाँ पर क्या चेंजेस करूँ, मुझे आप ये बताएं। सर सर अब वो सॉल्व तो करा मुझे नहीं, दीजिए। मतलब अहमद बताएगा आपको। देख लेते हैं यार, मतलब तो ये 4 इंटू रेजिस्टिविटी पर यूनिट विड्थ है, इसकी वैल्यू 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आ जाएगा 16 ओम, ठीक है।
अब देखें P और Q दोनों है सीरीज में, यानी अगर आप यहाँ से देखें ये सारा सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो P और Q की R इक्विवेलेंट होगी उनको हम सिंपली एक दूसरे में ऐड कर देंगे 4 + 16 और ये आ जाएगा 20 ओम आंसर। ठीक है सर ये एक लिहाज से स्ट्रेचिंग वाला केस भी हो गया इसमें ये सर, एक लिहाज से ये स्ट्रेचिंग वाला केस भी होगा कि लेंथ इसमें डबल होगी, ठीक है, एरिया हाफ हो गया तो वो स्ट्रेच की बात हो रहा है, स्ट्रेच और नहीं, वो कॉन्सेप्ट एक वो है, लेकिन स्ट्रेच वाला आप कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करते। यहाँ पर तो दो डिफरेंट मटेरियल्स को आपने ऐड किया है और उनकी डायमेंशन सर सेम मटेरियल का था, ये सेम मटेरियल ही लिखा था ना क्वेश्चन में। मटेरियल सेम है, शेप डिफरेंट है ना, डायमेंशन डिफरेंट है, मटेरियल सेम है, सॉरी डायमेंशन डिफरेंट है, और 2 पॉइंट्स पे आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो असल में बात सिर्फ ये है कि आपने R वाला फार्मूला लगाया है दोनों केसेस में। ठीक है, पहला पॉइंट है आपने R वाला फार्मूला जब डायमेंशंस डिफरेंट है, लेंथ विड्थ वगैरह डिफरेंट है, और उसके बाद एरिया को आपने चेंज करके, और तीसरा इसका है रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट वाला। सर आपने आर क्यूब के अंदर जो एरिया लिया है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, उसमें आपने लेंथ x क्यों ली है, 2x क्यों नहीं ली? सर यही था मेरा क्वेश्चन असल में। एक मिनट, R क्यूब वाले में आपने लेंथ जो है x ली हुई है, वो तो मगर जो फिगर है उसमें 2x मेंशन हुई हुई है। सर डिनोमिनेटर में ये बात कर रही हैं, न्यूमरेटर में तो आपने 2x ले ली है। 2x है, ठीक है, नीचे सर x है ना, तो वो ही था मेरा क्वेश्चन कि 2x क्यों नहीं ली आपने, ऊपर तो 2x ली है। ओ अच्छा 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 अच्छा, सर यही था क्वेश्चन बस। ये वाली चीज है, ये भी x है, ये भी x है, ये 2x है, तो ये x क्यों हो रहा है, ये पूछ रहे हैं। ये जी था सर, यही था। यही है, 2x से कैंसिल नहीं हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं 2x x से कैंसिल नहीं होगा। एक मिनट में सर यहाँ पे मैं आपको बात करती हूँ ना आपका- सेम थिकनेस वाली, ये थिकनेस है हमारी बेसिकली, लेंथ नहीं है। एक मिनट है, सर वो आप कांस्टेंट है। आप एक मिनट यार मुझे खुद सोचने दें, एक मिनट है, ये पॉइंट ठीक है कि x एक जो रो के साथ है, रेजिस्टिविटी के साथ है, वो तो लेंथ है, ठीक है, वो 2x आ जाएगी, और एरिया जो है इसका लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है ना, हम तो ये पढ़ते हैं सर बस। इसकी विड्थ आएगी, ठीक है, वो x/2 है। जी सर। और एक मिनट ठहरे, इसको यहाँ से हम सर करके देखते हैं। 3D में आप सोचे ना, एक अंदर भी जा रहे हैं ना, उस क्यूब है पूरा, वो 2D फिगर नहीं है। आपने ना सवाल में कहा था सेम थिकनेस है, वो कांस्टेंट है। सर इसलिए से वैसे जो ऑप्शन है ना उसके अकॉर्डिंग आंसर भी नहीं ठीक आ रहा। अगर हम 2x लेते हैं तो रेजिस्टेंस 2 टाइम होगी, मतलब 8 ओम होगी, 8 और 4 12, तो 12 तो किसी ऑप्शन में पड़ा ही नहीं हुआ। नहीं 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 यार, एक मिनट ठहरो, इधर से यही कंसेप्ट मेरे ख्याल से। एक मिनट ठहरे, मुझे ये मैं खुद यहाँ से कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक मिनट मुझे खुद सोचने दें। इसमें जो एरिया है वो बेसिकली है जी थिकनेस, ये जो चीज है ना, ये चीज बेसिकली है विड्थ, ठीक है, ये आपके जो स्टेटमेंट थी उसमें ये गिवन है, ये विड्थ है और 2x लेंथ है, और जो थिकनेस है वो सेम है, okay? सर कैन आप थिकनेस किसको कह रहे हैं सर? एक सर मिनट आप है। क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन किया, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया। ये मैं आपको भेज दूंगा इसकी पिक वगैरह लेके, एक मिनट यार। तो ये वही क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, ये स्क्वायर का अगर हम उसके मतलब साइड्स पे वो सिलेंडर रखें तो हम वो बताएं रेजिस्टेंस, हाँ हाँ रेजिस्टेंस बता, वो वाला केस है सर? हाँ समझ आ रही।
अगर हम यहाँ पर x को थिकनेस लें, थिकनेस यूनिफॉर्म है, तो थिकनेस को एक्स लेना ज्यादती है, ऐसे वो एक कांस्टेंट ले लें, वो दोनों में एक ही कांस्टेंट ले लें, थिकनेस x नहीं हो सकती, वो टी कर देना, वो दोनों में टी हो जाएगा। हाँ सर x/2 नहीं होगा ना, x नहीं होगा वो, x = x, थिकनेस इक्वल x/2 को हटा दे तो फिर हमारा 8 ओम आंसर आता है। नहीं क्वेश्चन यही है, उसका आंसर भी यही है, सिर्फ कंफ्यूजन हो रही है इस एक पैरामीटर की, ठीक है ना। ये लेंथ है, ये 2 × x है, ठीक है। तो इसमें जो ये आ रहा है ना x वाला कॉन्सेप्ट, ये थोड़े से हमारे लिए कंफ्यूजिंग है, बाकी एमसीक्यू एज इट इज है, उसका आंसर भी ठीक है। सर इसमें कंफ्यूजन बनती तो नहीं है बेसिकली जब सर व्हाट्सएप आपने देखी, मैंने आपको ना एक डायग्राम भेजी, उसमें मैं जरा स्पेसिफाई की कि एरिया हमारा बनेगा क्या। चले यार, इसको मैं तो दोबारा देखता हूँ, मुझे खुद यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है कि इस x को यहाँ पे देखते हैं क्या है असल में, ठीक है। इसका मैं आपको दोबारा बताऊंगा और इसको फर्दर मैं देखूंगा। उसके अलावा मतलब आपको ये बात समझ आ गई है ना, अगर इस तरह का एमसीक्यू आता है, ठीक है ना, तो जिसमें आपने रेजिस्टेंस को इसके यूज करना है, उसके फार्मूला को, और उसमें एरिया को चेंज करना है और साथ उसका कॉम्बिनेशन अप्लाई होना है। एक्स वाला जो है उसको फर्दर मैं देखता हूँ, इसमें वो बेसिकली थिकनेस है या उसकी जो विड्थ है, उनमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। सर ये हम थिकनेस ही लेते हैं बेसिकली, जब हम रेजिस्टेंस का नॉर्मल कंसेप्ट पहले से पढ़ते हैं, वहाँ पे अक्सर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं कि लेंथ को 2 टाइम्स करने से रेजिस्टेंस 2 टाइम्स हो जाएगी, तो एरिया कांस्टेंट रहता है जब तक स्ट्रेचिंग का वर्ड ना आए, तो यहाँ पे भी एक्स जो है वो थिकनेस ही है। अगर लेंथ चेंज करने से जो एरिया वाली लेंथ है वो भी चेंज हो जाए तो फिर तो रेजिस्टेंस का लेंथ पे इफेक्ट ही ना रहे। चले इसको मैं देखता हूँ। उसके अलावा बाकी क्लियर है ना, यानी इसमें जो मेन पॉइंट्स थे कि फॉर्मूला कैसे वेरी हो सकता है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना है, ये चीजें तो क्लियर है आपको। यस सर। चले ये फर्दर इसको मैं देखता हूँ, इसको हम नेक्स्ट आगे ना मैं आपको सेंड कर दूंगा या फर्दर इसकी क्लैरिटी कर लेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम कहाँ से ना यहाँ पे डेफिशिएंसी आ रही है, ठीक है। तो सर मेरे पास आपका नंबर नहीं है, सर व्हाट्सएप का नंबर दे दीजिए। किसी से ले लें, ग्रुप में किसी से स्टूडेंट के पास है, ग्रुप में नहीं है आप किसी के? बच्चे आप ग्रुप में किसी से वो ले लीजिएगा नंबर, कोई नंबर शेयर करते हैं इन्हें। तो उसके अलावा इंशाल्लाह जो ईद के बाद नेक्स्ट लेक्चर है उसमें ये पॉइंट भी डिस्कस कर लूंगा, या ये मैं आप लोगों को ना ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और उसके अलावा फिर ईद के बाद इंशाल्लाह हम जो चैप्टर हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक ये कंफ्यूजन है, इसको दूर करके फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। ईद मुबारक सर। ईद मुबारक सर, आपको भी मुबारक सर। ईद मुबारक सर। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक सर। ओके।